हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद है अभी लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण। और उसको देखते हुए जब स्कूल नहीं खुल रहे थे तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि ऑनलाइन क्लास चलेंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं, आज पहली क्लास है मेरी, आप लोगों की पहली क्लास है ये। ठीक है, बहुत सी समस्या आ रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में कैसी पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, हमारा लड़का नहीं पढ़ पाएगा ऑनलाइन क्लास में, क्या होगा, कैसे क्लास चलेगी। जब क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी तो एक बात मुझे बताओ, आप लोग प्रॉब्लम से दूर क्यों भागते? प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास कोई अंतर नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास में और आपको बेटर सुविधा मिलती है कि आप वीडियो को जब चाहो तब देख सकते हो। और स्कूल में ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि स्कूल में जब हम हों तब आपने पूछा, अब बाई चांस आप घर गए तो घर पे आपने भूल गए क्वेश्चन, तो फिर आप हमसे अगले दिन पूछ पाते थे आके। तो यहाँ तो आप चाहे जब पूछ सकते हैं, जब चाहो तब पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन ज़रूर प्रॉब्लम होगी, फिर अपने आप मन लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेसन चैप्टर है वास्तविक वास्तविक संख्याओं के घातांक। वास्तविक संख्याओं के घातांक। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा घातांक और करनी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? क्लास 8 में जो हमने चैप्टर पढ़ा था घातांक और करनी, सेम टू सेम वही चैप्टर है ये 9th में। थोड़ा सा बस स्टैंडर्ड पढ़ा दिया गया है, वरना चैप्टर तो सेम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये बताओ, सबसे पहली बात आती है इसमें, घातांक किसे कहते हैं? घातांक, सबसे पहली बात आती है घातांक किसे कहते हैं। तो घातांक कोई भी अक्षर हो, जैसे ए की पावर m लिखा है, ए की ऊपर m लिखा है, तो m को हम क्या कहेंगे? m जो है ए की घात है, क्या है? घात है। और a को क्या कहेंगे? a इसका आधार है, क्या है? आधार। ठीक है, इसको पढ़ते हैं a की घात m। क्या पढ़ते हैं? a की घात m। ठीक है, समझ गए? घात समझ गए, घातांक समझ गए। अब आता है सेकंड, ऋणात्मक घातांक। अब ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं? ऋणात्मक घातांक होते हैं, जैसे मैंने लिखा, इसी को लिख दिया मैंने, a की पावर -n, a की पावर -n। ये ऋणात्मक घातांक है कि नहीं? ऋणात्मक घातांक है। ठीक है, इसको चेंज कैसे करते हैं? इसको चेंज करते हैं, जैसे ऋणात्मक घातांक है, इसको चेंज करेंगे 1/, 1/, में लाकर इसको चेंज करेंगे, 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। तीसरा आता है धनात्मक घातांक। धनात्मक घातांक जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है वही धनात्मक घातांक हो जाएगा। जैसे a की पावर m लिख दो, b की पावर 2 लिख दो, c की पावर 1 लिख दो, d की पावर 3 लिख दो। ये सब के सब क्या है? धनात्मक घातांक। ठीक है, समझ गया आप? घातांक क्या होता है? a की ऊपर m लिख दिया, ये क्या है? m क्या है? घात। a क्या है? आधार। इसको पढ़ते हैं a की पावर m। उसके बाद आता है ऋणात्मक घातांक। ऋणात्मक घातांक क्या होता है? a की पावर -n लिखा है, ये ऋणात्मक घातांक होता है। इसको जब धनात्मक घातांक में चेंज कैसे करते हैं? 1/, में लाकर, 1/, में लाकर इसको धनात्मक घातांक के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कुछ नियम। घातांक के
सबसे पहला नियम है कि अगर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है 2 की पावर 3 गुणित 2 की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 धन 4 हो जाएगा 2 की पावर 7। समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम आता है, अगर लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल जैसे लिखा 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 5, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 5। जब नीचे से ऊपर कोई पावर जाती है वो माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 5, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है, अगर लिखा है a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n, a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n, तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर m अपॉन n। ठीक है, a की पावर m अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा है 5 की पावर 2 की पावर 1 अपॉन 4, 5 की पावर 2 की होल पावर 1 अपॉन 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस नियम के अनुसार तो लिख देंगे 5 की पावर, ये इसमें मल्टीप्लाई में आएगी 2 गुणित 1/4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से बचेगा 5 की पावर 1/2। मतलब हाफ पावर किसकी होती है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ साइड में। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है अंडर रूट 2। ठीक है, जो अंडर रूट होता है वही हाफ पावर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा √5। जब भी आपको हाफ पावर मिले डायरेक्ट अंडर रूट लगा दिया करो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है हमारा a की पावर m की होल पावर n, अगर a की घात m लिखी है और उसकी पूरे की पावर n है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सीधा हो जाता है a की पावर mn। ठीक है, a की पावर mn, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 7 की स्क्वायर की पावर 3, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए 7 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, अगर लिखा हो a b की पावर m, a b की होल पावर m लिखी हो तो यहाँ पर जो घात होती है वो वितरित हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाएगी। मतलब a की पावर m भी होगी और b की पावर m। ठीक है, a की पावर m इंटू b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हो x स्क्वायर y की पावर 3 की होल पावर 5, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 5 और y की पावर 3 की पावर 5,
तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 10, वही पिछला नियम आ गया, एक्स स्क्वायर जो नियम बताया था पिछला, a की पावर m की होल पावर अगर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर mn, ठीक है, वही अप्लाई कर दो इसमें। तो x की पावर 5 दूनी 10, y की पावर 5 दिया 15, तो इसको हम लिख सकते हैं ओवरऑल x की पावर 10 इंटू वाई की पावर 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे लिखा है 3 की पावर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताओ जरा। 3 स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताओ जरा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 3 स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नियम अभी अभी बताया है कि अगर a की पावर m की होल पावर n हो तो उसको हम लिखते हैं a की पावर mn, लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 3, ठीक है, m बराबर कितना है 2, n बराबर भी 2 है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 4 लिखने के बाद आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन आंसर आगे भी जाता है। इसको प्रसार करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे, 3 की घात अगर 4 लिखी है, 3 की घात 4 का मतलब होता है कि 3 का 4 बार गुणा, ठीक है, 3 का 4 बार गुणा, ठीक है, समझ गए। और गुणा करा के उसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे, समझ गए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11/12 की होल घात 3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 की घात 3 बटे 12 की घात 3, तो ऊपर हो जाएगा 11 गुणित 11 गुणित 11, नीचे हो जाएगा 12 गुणित 12 गुणित 12, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन था 11/12 की होल घात 3, तो यहाँ पर जो होल घात 3 लिखी है, तो जो घात 3 लिखी है वो 11 की घात 3, 11 के ऊपर भी जाएगी और 12 के ऊपर भी जाएगी, तो 11 की घात 3 12 की घात 3, तो 11 गुणित 11 3 बार, 12 की घात 3 का मतलब 12 का 3 बार गुणा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर -2, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर -2। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि गुणा में घात जुड़ती है, जुड़ती कि नहीं जुड़ती, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर गुणा में घात जुड़ती है, यहाँ पर एक घात माइनस में है, ठीक है, तो -2। तो यहाँ पर 4 की पावर 3 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस मैंने बताया आपको माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस पता ही है प्लस होता है, और माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, ठीक है, ये याद रखना काम आएगा आगे। 4 की पावर 3 -2, तो 4 की पावर 3 में 2 को घटाओ तो कितना बचेगा 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है 5 की पावर 9 डिवाइडेड 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 डिवाइडेड 5 की पावर 7। एक और बात, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं है, ये नियम बताया नहीं, तो यहाँ पर देख लो, अगर a की पावर n और भागित a की पावर n लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी a की पावर m-n होता है, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 9 - 7,
तो हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।